हरे कृष्णा। क्या छुपाया जा रहा है आपसे, ये रहेगा टॉपिक और ये रहेगा पाल नंबर 1, ये रहेगा पाल नंबर 2। वही जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग में। तीन कार्ड्स लेंगे, 1 2 और ये 3। इसमें से 7 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पाल नंबर 1 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया था, पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं यानी कि उन्हें बात करना अच्छा लगता है, लेकिन सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो आप देख सकते हैं जो सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरह है, मतलब इन्होंने शायद बात करने से थोड़ा सा खुद को रोक के रखा है। मतलब जो हमारा टॉपिक है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, तो ये पर्सन आपसे अपने दिल की ढेर सारी बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद वो बातें कर नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ बातों के बारे में शायद वो सोच रहे हैं या कुछ हालात हैं, वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा रोक के रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हाथों से इन्होंने सॉर्ड को होल्ड किया है, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं आपसे बात करने के लिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 हॉर्स हैं वो थोड़े से उछल रहे हैं, तो ऐसे ही इनके मन में शायद आपके लिए जो जज्बात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। मतलब वो कुछ ऐसी बातों को फेस कर रहे हैं जो उन्हें कंट्रोल करने में मुश्किल पड़ रही है। मतलब जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और डीप लव फील करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी में पहुंच जाते हैं, और दिन रात उस पर्सन के बारे में सोचते रहना, उससे जुड़े ख्याल और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, इन्हीं सब बातों में उस पर्सन को काउंट करते रहना, इस वजह से थोड़ा सा कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं, और ऐसा ही इस पर्सन के साथ हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 सींग है, मतलब थोड़ा सा स्टबननेस भी है इनके अंदर। अर्थ साइन में टॉरस का थोड़ा सा स्टबननेस होता है, और मोस्टली तीनों में ही, मतलब टॉरस हो, वर्गो हो या कैप्रिकॉर्न हो, थोड़ा सा स्टबननेस तो आता ही है। मतलब ये पर्सन आपसे शायद वो सब बातें कहना तो चाहते हैं, शायद आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़े से स्टबन है। मतलब अपनी ज़िद की वजह से शायद वो ये कर नहीं रहे हैं।
नेक्स्ट है 5 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन ही है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा उदास है। तो आपके बिना ये काफ़ी ज़्यादा उदासी में जी रहे हैं। शायद इन्हें हर पल एक मायूसी फील होती है, क्योंकि उन्हें हर पल आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस होती है। लेकिन ये बात शायद वो अपनी ज़ुबान से आपको नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पे भी इस पर्सन के जो लिप्स हैं वो बंद है। तो वो अपने प्यार का जो भी है उनके पास कप है या जो भी ऑफ़र है वो आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये बात भी शायद आपसे छुपाई जा रही है। यादें, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं और आपसे जुड़ी जो यादें हैं वो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। मतलब हो सकता है आप दोनों ने साथ में जो भी लम्हे बिताए हैं उन लम्हों को ये बार बार अनजाने में याद करते रहते हैं, उन्हें वो यादें याद आती हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये बात आपसे छुपाई जा रही है। नेक्स्ट है चाह। तो आपको पाने की चाह है, आपसे मिलने की चाह हो सकती है। तो ऐसी जो विश है उनके दिल की, उसका भी इजहार ये नहीं कर रहे हैं। आशा, कहीं ना कहीं इन्हें होप है आप दोनों के रिश्ते को लेके, मतलब आज न कल आप दोनों एक हो जाएंगे, ये एहसास है उन्हें। लेकिन शायद ये उम्मीद उनके दिल में है, इस बात का भी इजहार वो आपसे नहीं कर रहे हैं। एहसास आपका उनकी ज़िंदगी में होना उनके लिए क्या है, इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है इस पर्सन को। लेकिन वो एहसास किस तरह का है, वो क्या फील करते हैं, ये बातें शायद आपसे छुपाई जा रही है। टकराव, तो अपने ही दिल के साथ शायद ये कभी कभार लड़ पड़ते हैं, यानी कि उनका दिल तो आपकी तरफ बढ़ना ही चाहता है क्योंकि वो हर पल सोचता रहता है, लेकिन मे बी हार्ट और माइंड का टकराव होता रहता है। मतलब शायद थोड़े से, अगर अर्थ साइन है यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकता है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जब बाकी के गोल सेट किए हैं वो पूरे हो जाएंगे, तब बाकी बातें दिल की सोच लेंगे। मतलब मेन इम्पॉर्टेंस कई बार देते हैं प्रैक्टिकल थिंग्स को, और उसी वजह से शायद हार्ट के साथ यानी कि अपने दिल के साथ एक टकराव हो जाता है, जिसकी वजह से शायद वो और भी ज़्यादा सैडनेस फील करते हैं। ये भी बात शायद आपसे छुपाई जा रही है। निराशा, तो सैडनेस की वजह से थोड़े से निराशा में भी है। तो आशा है, ये कार्ड भी आया है। मतलब आप दोनों के रिश्ते को लेके तो उन्हें होप है ही, लेकिन राइट नाउ जो भी हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, उसकी वजह से थोड़े से ये निराशा में है, यानी कि सैडनेस की एनर्जी में भी है। ये बात भी आपसे छुपाई जा रही है, ऐसा हो सकता है। दीदार, तो कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, आपको फेस टू फेस मिलेंगे, आंखें चार होंगी आप दोनों की, तब कहीं ना कहीं उस दिल को सुकून आ जाएगा जो इतना ज़्यादा मुश्किल में है, यानी कि आपके बारे में इतना सोच सोच के परेशान है कि ज़ुबान को वो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। इस हद तक ये बेचैन है। तो ये बात भी शायद आपसे छुपाई जा रही है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन जो है वो खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो शायद उन्हें पता है कि आपके दिल का जो दरवाज़ा है वो उनके लिए खुला है, और ये पर्सन उस दरवाजे से आना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि छुप छुप के आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये डायरेक्टली दरवाजे से भी अंदर आ सकता है पर्सन, लेकिन ये खिड़की से अंदर आ रहा है। वैसे ही शायद ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आपके दिल के दरवाजे के बहुत करीब है कि उन्हें पता है कि वो दरवाज़ा उनके लिए ही ओपन है, लेकिन ये बात शायद आपसे छुपाई जा रही है कि वो उस दरवाजे से अंदर आना चाहते हैं, या आपके दिल तक पहुंचना उन्हें कितना ज़रूरी लगता है कि वो ऐसी एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब छुप के ही सही, लेकिन आपके लिए उनके दिल में प्यार है और उस प्यार को लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
3 कप साइड में है, लेकिन चौथे कप के बारे में ये पर्सन इमेजिनेशन कर रहे हैं। मतलब हो सकता है लाइफ में राइट नाउ इन्हें प्रपोजल्स वगैरह कुछ आ रहे हैं, हो सकता है घर वाले कुछ रिश्ता देख रहे हैं। मतलब इस पर्सन को एहसास है कि उनके सामने ऑप्शंस है, लेकिन ये राह देख रहे हैं उस कप की, जो कप शायद आपका है, और उन्हें पता है कि वो कप पाना इनकी विश है, और शायद ये बात आपसे छुपाई जा रही है कि वो सच्चे दिल से आपको अपनी विश मानते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि आंखों से छलकता हुआ जो आंसू है वो इस दिल के ड्राइंग के ऊपर से है। मतलब इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स ज़रूरी नहीं है हर टाइम थर्ड पार्टी हो, लेकिन कुछ लोग वो कार्ड जैसे उन्हें एनर्जी फील होती है वैसा बताते हैं। मुझे तो यहाँ ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कप्स साइड में है और इस पर्सन के हाथ में कोई भी कप नहीं है। वो इस कप की तरफ देख रहा है, यानी कि वो आपके ख्यालों में ज़्यादा है। तो ये पर्सन शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और ये तकलीफ़ उनके दिल की है, जिसकी वजह से शायद कभी कभी इनका रोने का भी मन होता है, क्योंकि ये आपके लिए इस तरह से अपने दिल को मजबूर फील कर रहे हैं। शायद ये बात आपसे छुपाई जा रही है। संभालना, तो कुछ बातें हैं जिनको बिगड़ते हुए ये संभालना चाहते। हो सकता है ये आप दोनों का रिश्ता है जिसको लेके इन्होंने थोड़ा सा केयरलेस कुछ बिहेवियर दिखाया था, तो अब उस बिगड़ती हुई बात को ये सच्चे दिल से संभालना चाहते हैं। बातें, तो आप दोनों की अब तक जो बातें हुई है, यानी कि जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल नाउ, वो सब बातें ये बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं। उन्हें वो बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से शायद वो आपको बहुत मिस करते रहते हैं और आपकी सभी बातें उन्हें याद हैं और उन्हें पता है कि आप क्या चाहती है या क्या चाहते हैं। और ये बात भी शायद आपसे छुपाई जा रही है कि उन्हें सब कुछ याद है, वो कुछ भी नहीं भूले हैं, ना ही आप दोनों के बीच की बातें और ना ही उन बातों के पीछे की वजह सगाई। तो शायद इस पर्सन के माइंड में सगाई से रिलेटेड कुछ बात चल रही है। हो सकता है घर वालों ने कुछ ऐसी बात छेड़ी है या फिर इस पर्सन के माइंड में ये बात चल रही है, तो ये भी बात शायद आपसे छुपाई जा रही है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी और के साथ सगाई कर रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में ये थॉट ज़रूर है शायद कि सगाई के बारे में कुछ हो सकता है, कुछ फैमिली में फंक्शन हो या फिर किसी फ्रेंड का कुछ हो, उसकी वजह से भी शायद ये टॉपिक उनके माइंड में है, जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ी कोई बात है जिसको लेके इस वर्ड को सोच रहे हैं ऊपर वाला। तो शायद ये पर्सन अब तक ऊपर वाले पे इतना भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब ऊपर वाले ने उनकी लाइफ में ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से शायद अब ये पूरी तरह से उसको मानने लगे। शायद ये भी बात उन्होंने आपसे नहीं बताई है। समझ, तो कहीं ना कहीं उन्हें असलियत समझ में आ गई है। मतलब हो सकता है कुछ बातों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया था और अब उन्हें आपकी जो अहमियत है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई है, और शायद वो समझ क्या गए हैं, यानी कि उन्हें क्या समझ में आ गया है, ये बात आपसे छुपाई जा रही है। मिलना, तो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है जो समझ में आया है उसकी वजह से ये बदलाव हुआ है और उसी बात को लेके कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये भी शायद आपसे छुपाया जा रहा है कि वो आपसे सच में मिलना चाहते हैं। देर, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी शायद उन्होंने देर कर दी है। मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि शायद अब तक वो एक्शन नहीं ले रहे थे और जिसकी वजह से काफ़ी देर से आप उनके लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सब बातें अगर उन्हें समझ में आई हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी सोच होगी, और ये पर्सन अंदर से सैड होना ही है क्योंकि उन्हें ये दिल ने समझ करवाई है, जिसकी वजह से ये एहसास जो है वो आंसू बन के छलक रहा है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।